के शिक्षा गुरु संस्कृत यानी राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल। मेरिट में आने के लिए बच्चे इसी चैनल से पढ़ते हैं संस्कृत। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। हम कक्षा 9वीं की संस्कृत शैमुषी का तीसरा पाठ पढ़ रहे थे। तीसरे पाठ का आधा पाठ हमने पिछले पार्ट फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब पार्ट सेकंड के अंदर इसी पाठ का पंचम दृश्य हम पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले जो पाठ पढ़ाया है वो पाठ पहले आप पढ़ लें, वरना आगे का पाठ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट 2 है। उसके अंदर 4 दृश्य हमने पढ़े थे, क्योंकि गोदोहनम ये संस्कृत शैमुषी 9th क्लास का तीसरा पार्ट है, काफी बड़ा पार्ट है, इसलिए इसके 2 पार्ट बन गए थे। 5वां दृश्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में चंदन और मल्लिका एक गाय रखते हैं और उस गाय का दूध प्रतिदिन 10 लीटर के हिसाब से होता है। तो गांव के मुखिया के दूध चाहिए था, उसको 300 लीटर दूध चाहिए महीने के अंत में। तो चंदन ने सोचा कि महीने भर गाय का दोहन नहीं करेंगे तो 1 महीने बाद में 300 लीटर एक ही साथ में गाय का दूध दो लेंगे। इस हिसाब से मल्लिका तीर्थ यात्रा से वापस आती हैं और दोनों इसी लोक में रहते हैं। और उसके बाद में जब सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और मल्लिका तथा चंदन उस गाय को दोहने के लिए तैयार होते हैं 1 महीने बाद में, उसका दृश्य है पंचम दृश्य। तो शुरू करते हैं। हिंदी अनुवाद करने के तरीके को एक एक शब्द से करेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ के हिंदी बोलते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है। एक एक शब्द का उसमें क्या व्याकरण है, व्याकरण के अनुसार हिंदी बोलते रहेंगे तो उससे अपनी व्याकरण भी स्ट्रांग हो जाएगी और हिंदी अनुवाद भी हो जाएगा। हिंदी अनुवाद तो ऑटोमेटिक होगा, एक एक शब्द का अर्थ बोलो, अनुवाद ऑटोमेटिक होगा। अर्थ बोलो एकदम परफेक्ट व्याकरण के अनुसार। देखो, मासांतरम संध्या काल है, मास धन अंतरम दीर्घ संधि है। मास यानी महीने भर, अनंतरम यानी बाद, महीने भर बाद, संध्या काल यानी शाम का समय है। 5वां दृश्य है। 4 दृश्य पीछे पड़े हुए हैं, उसको आप ध्यान से देख लें, पढ़ ले। पीछे वाले पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक सारी पुस्तकों को पढ़ाया हुआ है। 9th की भी पूरी पुस्तक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो भी सिलेबस है उसके अनुसार सारी व्याकरण भी पढ़ाई हुई है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक पढ़ लें और 9वीं कक्षा की व्याकरण अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी व्याकरण है। बहरहाल शुरू करते हैं। मासांतरम यानी महीने बर्बाद, संध्या काल यानी शाम का समय, एकत्र रिक्ता नूतन घटा शंति। एकत्र अब दृश्य है, ये सीन है, ठीक है ना। एकत्र यानी एक जगह, एक तरफ, रिक्ता यानी खाली, नूतन यानी नए, घटा यानी घड़े, संति यानी पड़े हुए हैं। एक तरफ खाली नए घड़े पड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो नए घड़े आप देख सकते हो, यहाँ ये नए घड़े पड़े हैं और शाम का समय है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, संध्या काल है, शाम का समय। एकत्र रिक्ता नूतना घटा संति, एक तरफ खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारह अन्य च, दुग्ध क्रेतारह, ठीक है ना। यहां पर बहुवचन है। दूध को क्रेतारह यानी खरीदने वाले, च यानी और, अन्य यानी दूसरे, ग्रामवासी ने यानी गांववासी, ग्रामवासी ने यानी गांववासी, अप्रत्र यानी दूसरी जगह, एकत्र यानी एक जगह, अप्रत्र यानी दूसरी जगह। ये अव्यय शब्द है, ठीक है ना। आसीना है यानी बैठे हुए हैं। दूध खरीदने वाले और दूसरे गांव के लोग दूसरी जगह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर अनुवाद किया आपने। महीने भर बाद में शाम का समय, एक जगह खाली नए घड़े हैं, दूध खरीदने वाले और दूसरे गांव वाले दूसरी जगह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब चंदन, चंदन वो क्या कहता है, धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिके शत्वरम आगच्छ। धेनुम प्रणम्य, धेनु को द्वितीय एकवचन, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, द्वितीय का मतलब को, कर्म को, धेनु को प्रणम्य, प्र उपसर्ग नम धातु है,
नम धातु और लेप प्रत्यय, प्रणाम करके, लेप का मतलब करके, धेनु को प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विहाय, मंगलाचरणम का मतलब होता है शुरुआत में जो भी अपन मंत्र बोलते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो चीज करके, विधाय यानी करके, वि उपसर्ग ध्री धातु और लेप प्रत्यय, विधाय यानी करके, मल्लिकाम द्वितीय एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को, मल्लिका को आह्वयति यानी बुलाता है, लट लकार है, ठीक है ना, आह्वयति यानी बुलाता है, मल्लिके संबोधन एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मल्लिके यानी हे मल्लिका, शत्वरम यानी शीघ्र, ये अव्यय शब्द है, शत्वरम यानी शीघ्र, आगच्छ यानी आओ, आ उपसर्ग गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आ उपसर्ग गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन ऑर्डर दिया जाता है लोट लकार में, आगच्छ यानी आओ, धेनु को प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाते हैं, हे मल्लिका शीघ्र ही आओ, मल्लिका, आयामी नाथ, नाथ यानी हे पतिदेव, आयामी यानी आ रही हूं, आयामी यानी आ रही हूं, मी कहां लगता है खुद के लिए, ठीक है ना, आयामी यानी आ रही हूं, दोहनम आरभस्व तावत, दोहनम यानी दूहना, आरभस्व यानी आरंभ, तावत यानी तो करो, दूहना आरंभ तो करो, ठीक है ना, चंदन, यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनश्च पात्रेण सह पथति, यदा यानी जब, धेनु यानी गाय के, षष्ठी एक वचन, यदा अव्यय शब्द, षष्ठी एक वचन, षष्ठी में संबंध कारक होता है हिंदी में, के अर्थ होता है, धेनु के समीपम यानी पास में, ठीक है ना, धेनो समीपम यानी गाय के पास, गत्वा यानी जाकर, गत्वा यानी जाकर, गम धातु कत्वा पढ़ते हैं, दोग्धुम तुमुन पढ़ते हैं, दूहने के लिए अर्थ होता है ना, तुमुन का अर्थ होता है, दोग्धुम यानी दूहने के लिए, इच्छति यानी इच्छा करता है, लट लकार है, इच्छति यानी इच्छा करता है, तदा यानी तब, तदा यानी तब, धेनु प्रथमा एक वचन है, कर्ता बन गई है, धेनु यानी गाय, पृष्ठ यानी पीछे वाले, पादेन यानी पैर से, पादेन के अंदर तृतीया विभक्ति रामायण की तरह, पैर से लगा ना, तृतीया में करण कारक होता है, से लगता है, पृष्ठ पादेन यानी पीछे के पांव से, है ना, लात से, प्रहरती यानी प्रहार करती है, यहाँ पर धेनु करता है और ये क्रिया है, धेनु प्रथम पुरुष है इसलिए प्रहरते भी प्रथम पुरुष है, तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है, चंदन चाय, चाय यानी और, चंदन यानी चंदन, और चंदन, पात्रेण यानी बर्तन के, सह यानी साथ में, है ना, सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, कारक का रूल है, तो यहाँ तृतीया है, करण कारक है, पात्रेण यानी बर्तन के, सह यानी साथ, पतति यानी गिर जाता है, और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है, नंदिनी, नंदिनी यानी हे नंदिनी, नंदिनी किसका नाम है, गाय का नाम है, दुग्धम देही दूध देव, दुग्धम यानी दूध, देही यानी देव, किम जातम व्हाट हैपन क्या हुआ, किम यानी क्या, जातम यानी हुआ, जद धातु कत प्रत्यय हुआ, क्या हुआ, ते यानी तुम्हारे, तुम्हारे क्या हुआ, ते यानी तुम्हारे, किम यानी क्या, जातम यानी हुआ, पुनः प्रयासम करोति, यहाँ करोति है नीचे, वो बाद में दिखाएंगे आपको, यहाँ करोति आपको समझ लेना है, पुनः प्रयासम यानी फिर से प्रयास, करोति यानी करते हैं, करता है, फिर से प्रयास करता है, अब पूरे का मैं हिंदी बोल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जैसे आपने याद किया, ध्यान लगाना आपको अच्छे तरीके से। पांचवा दृश्य, महीने के अंत में शाम का समय है, एक जगह खाली नए घड़े हैं, दूध को खरीदने वाले और दूसरे गांव के लोग दूसरी जगह बैठे हुए हैं, चंदन गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाते हैं, हे मल्लिका शीघ्र आओ, मल्लिका हे पतिदेव आ रही हूं, दोहना शुरू तो करो, चंदन जब गाय के पास जाकर दोहने की के लिए इच्छा करते हैं, तब गाय पीछे के पांव से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ गिर जाते हैं, नंदिनी दूध देवो तुम्हारे क्या हो गया, फिर से प्रयास करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, नंदिनी चय पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी चय और नंदिनी, चय यानी और, नंदिनी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, बड़ी ई की मात्रा नदी की तरह, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यहाँ संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना, संस्कृत वर्ड हमेशा शब्द रूप और धातु रूप में ही लिखे जाते हैं, बिना शब्द रूप के और बिना धातु रूप के संस्कृत शब्द लिखा ही नहीं जाता, ये तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और नंदिनी
पुनः पुनः यानी बार बार, पाद प्रहारेण है ना, पैर के प्रहार से, ताड़ित्वा मारकर, ताड़ित्वा यानी मारकर, चंदनम यानी चंदन को, रक्त यानी खून से, रंजितम यानी लथपथ करोती यानी कर देती है, और नंदिनी बार बार पैरों के प्रहार से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाँ, अरे हतो अश्मी, मारा गया हूं, हतो यानी मारा गया, अश्मी यानी हूं, हतो में हत धातु, हन धातु कत प्रत्यय है, हन धातु कत प्रत्यय है। इस हिसाब से हतः अश्मी यानी मारा गया हूं। चित्कारम कुर्वन पतति, चित्कारम यानी चीत्कार, कुर्वन यानी करते हुए, पतति यानी गिर जाता है। चीत्कार यानी रोने की आवाज, कुर्वन यानी करते हुए, पतति यानी गिर जाता है। कुर्वन के अंदर क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय इस पाठ में बहुत बार आया है, मतलब हुए अर्थ होता है, कंटिन्यूटी होती है। चित्कार करते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्य अन्यम च पश्यन्ति, सर्वे यानी सभी, सर्वे पुल्लिंग है और सर्व सर्वनाम सब तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है, ठीक है ना। तो यहां पर सर्वे, सर्वौ, सर्वे, सर्वे बहुवचन है। आश्चर्य यानी आश्चर्य से, चंदनम यानी चंदन को, अन्य अन्यम च यानी और, अन्य अन्यम यानी एक दूसरे को, अन्य अन्यम यानी एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। फिर से देख लो अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेट ग्रामर, ठीक है ना। और नंदिनी बार बार पैरों के प्रहार से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती हैं। अरे हाँ, मारा गया हूं, चित्कार करते हुए गिर जाता है। कौन? चंदन। सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। अब ये आप भी देख लो, ये फोटो है, ये घड़े पड़े हैं, कुमार के घर से लाए थे। हाँ, ये मल्लिका घड़ी है, ये चंदन गिर गया, ये सब गांव वाले इकट्ठा हुए हैं और गांव के मालिक के घर पर जो दूध चाहिए उसको लेने के लिए वो लोग भी आए हुए हैं। इसके बाद क्या होता है? मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा यानी चीत्कार सुनकर, चीत्कार सुनकर, झटीति, झटीति का मतलब होता है शीघ्र, प्रविष्य यानी प्रवेश करके। कहां? सीन में, ठीक है ना। जो यहाँ स्टेज के ऊपर ये सारी नाटक होती है, उस स्टेज पर वो प्रवेश करती है, ठीक है ना। स्टेज पर उसकी लात मारती है, गाय उसके लात मारती है, चंदन के और चंदन गिर जाता है, तो वहां पर मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा यानी उसके रोने की आवाज को सुनकर, झटीति शीघ्र ही, प्रविष्य प्रवेश करके, नाथ हे पतिदेव किम जातम, क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, कथम त्वं रक्त रंजित, त्वं यानी तुम, कथम यानी कैसे, रक्त रंजितम यानी खून से लथपथ, त्वं यानी तुम, रक्त रंजित यानी खून से लथपथ, कथम यानी कैसे हुए, तुम खून से लथपथ कैसे हुए। चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु यानी गाय, दोग्धुम यानी दूहने के लिए, अनुमति यानी अनुमति, एव यानी ही, न यानी नहीं, ददाति यानी दे रही है। गाय दूहने के लिए अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया यानी दूहने की क्रिया, आरभमाण यानी शुरू करते हुए, आरभमाणम के न सानच पढ़ते हैं, सानच भी क्षत्रिय की तरह कंटिन्यूटी अर्थ में होता है, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी है। दूहने की क्रिया के शुरुआत में एव यानी ही, माम यानी मुझे, ताड़यति यानी मारती है, मुझे मारती है, दूहने की क्रिया के शुरुआत में ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका यानी मल्लिका, धेनु यानी धेनु को, स्नेहेन यानी प्रेम से, च यानी और, वात्सल्येन यानी वात्सल्य से, आकार्य यानी पुकार कर, आकार्य यानी पुकार कर, है ना, गाय को धीरे धीरे पुकारते हैं ना, उसी तरह से मल्लिका प्रथमा एक वचन, धेनु द्वितीय एक वचन, धेनु को, स्नेहेन तृतीय एक वचन, प्रेम से, जय यानी और, वात्सल्येन तृतीय एक वचन, वात्सल्य पूर्वक, वात्सल्य से, आकार्य आ उपसर्ग क्रिया धातु और लय प्रत्यय, आकार्य यानी पुकार कर, दोग्धुम दू धातु तुमुन प्रत्यय, दूहने के लिए, प्रयत्तते यानी प्रयत्न करती है, आत्मनेपदी, ठीक है ना। मल्लिका गाय को प्रेम पूर्वक और वात्सल्य पूर्वक पुकार कर दूहने की
दूहने का प्रयत्न करती है, किंतु यानी लेकिन ये अव्यय शब्द है। धेनु प्रथमा एक वचन, दुग्धहीना ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। धेनु दुग्धहीना यानी दूध से रहित, एव यानी ही, इति यानी ऐसा, अवगच्छति यानी समझ लेती है वो। धेनु तो दूध से रहित हो गई है, मतलब उसके दूध सूख गया है, इति अवगच्छति यानी ऐसा समझ लेती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर। नाथ हे स्वामी, अति अनुचितम, यहां पर आपके यण संधि है, ठीक है ना, अति प्लस अनुचितम संधि हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, आप वहां जाकर के संधि पढ़े, सारा आपको ज्ञान हो जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि सारी एक साथ में समझाई हुई है। सारे टॉपिक, व्याकरण के जितने भी टॉपिक है सारे के सारे हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आप उसका ज्ञान कर लें, उसके बाद में पढ़े तो यहाँ आपको आनंद आएगा। यहाँ पर व्याकरण की प्रैक्टिस होती है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। मल्लिका चंदन की ओर, हे स्वामी अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। अति यानी अत्यधिक, अनुचितम यानी बुरा, कृतम यानी किया गया। कृतम के अंदर क्रिया धातु कत प्रत्यय, कत प्रत्यय हमेशा के लिए भाववाच्य और कर्मवाच्य में आता है, यहाँ पर कर्मवाच्य, ठीक है ना। हम दोनों के द्वारा अत्यधिक अनुचित किया गया है। यत यानी कि, छोटा वाला की होता है ना, हम दोनों के द्वारा अत्यधिक अनुचित किया गया है कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, मास पर्यंतम यानी महीने भर, बाद में धेनु यानी गाय को, दोहनम यानी दूहना, कृतम यानी किया है। या फिर मास पर्यंतम का मतलब होता है महीने भर, ठीक है ना, महीने भर ही होता है, महीने भर बाद में नहीं होता है। मास पर्यंतम यानी महीने भर, धेनु यानी गाय का, दोहनम यानी दोहन, इसके बाद में न आएगा, ठीक है, इसके बाद में न आएगा। धेनु यानी गाय का, दोहनम यानी दोहन, न यानी नहीं, कृतम यानी किया गया। महीने भर तक, महीने तक गाय का दोहन नहीं किया गया। सा यानी वह, पीड़म यानी पीड़ा, अनुभवती यानी अनुभव कर रही है, वह पीड़ा अनुभव कर रही है। अतएव यानी इसलिए, ताड़यति यानी मार रही है, इसलिए मार रही है। चंदन देवी, देवी के अंदर देवी ईकारांत, बड़ी ई की मात्रा होती है, नदी की तरह। नदी संबोधन एक वचन देखा कि नहीं देखा? आपको शब्द रूप के सारे टॉपिक समझने हैं। हमारे चैनल पर शब्द रूप के कितने वीडियो बने हुए हैं, कल बताया था इसी चैनल पे, पिछले वीडियो में। शब्द रूप के, धातु रूप के पूरा क्लियर करो, समझो, उसके बाद में पाठ पढ़ो। ये एक एक शब्द के अंदर बहुत बड़ा मिस्ट्री है, ये है ना, ये एक एक शब्द में बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है। वो जब आपको व्याकरण पता होगा तो आप खुद इस पे बोलना शुरू कर देंगे। देखिए, देवी संबोधन एक वचन है, हे देवी, मया अपि, मया प्लस अपि, ठीक है ना, मया तृतीया विभक्ति एक वचन है, अस्मद सर्वनाम शब्द है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, मया तृतीया एक वचन है, मेरे द्वारा। अपि अव्यय है, अपि का मतलब भी, ज्ञातम, ज्ञात धातु कत प्रत्यय है, तो प्रत्यय भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, सारी चीज समझो आप। ज्ञात धातु कत प्रत्यय नहीं समझ लिया। यत यानी कि, छोटा वाला की, यत का मतलब जो भी होता है, ठीक है ना, ये सर्वनाम शब्द भी है। इसके कुल सर्वनाम शब्द में 63 शब्द होते हैं, सारे के सारे चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। अस्मा भी, अस्मद सर्वनाम शब्द, तृतीया विभक्ति बहुवचन, हमारे द्वारा। अस्मा भी हमारे द्वारा, तृतीया में द्वारा आता है, तृतीयाकरण द्वारा से, ठीक है ना। हे देवी, मेरे द्वारा भी समझ लिया कि, हमारे द्वारा, सर्वथा यानी हमेशा के लिए, ये अव्यय शब्द है, अव्यय फिक्स होता है, एक बार समझ लिया बस काफी है। अनुचितम एव, अनुचितम मैं हलंत हुआ, अंदर से ये निकला, एव कृतम यानी किया गया, हमारे द्वारा हमेशा के लिए अनुचित ही किया गया कि, यत यानी कि, मास, पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे मास यानी महीने, पर्यंतम यानी तक, पूरे महीने भर तक, दोहनम यानी दोहन, न यानी नहीं, कृतम यानी किया गया। यहाँ पर न आ गया ना, ऐसे कैसे यहाँ पर किताब वाला भूल गया। अनुचित ही किया गया कि, पूरे महीने भर दोहन नहीं किया गया। दोहन का मतलब दूहना, गाय को दूहना, दोहन नहीं किया गया। अतएव यानी इसलिए, दुग्धम यानी दूध, शुष्कम यानी सूख, जातम यानी गया, दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, इसलिए दूध सूख गया है, सत्य ही कहा गया है। ये पूरा अपन बोल लेते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। मल्लिका चित्कार सुनकर शीघ्र ही प्रवेश करके, हे स्वामी क्या हुआ, कैसे खून से लथपथ, तुम कैसे खून से लथपथ हो गई। चंदन, गाय दूहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहने की क्रिया शुरू करते ही
मुझे ताड़ती है, मारती है। मल्लिका धेनु को प्रेम पूर्वक और वात्सल्य पूर्वक पुकार कर दूहने के लिए प्रयत्न करती है, किंतु धेनु तो दूध से रहित ही है ऐसा समझती है। मल्लिका चंदन के प्रति, हे नाथ, हम दोनों के द्वारा अत्यधिक अनुचित किया गया कि महीने भर गाय का दोहन नहीं किया गया। वह पीड़ा अनुभव कर रही है, इसलिए ही मारती है चंदन। हे देवी, मेरे द्वारा भी समझ लिया गया कि हमारे द्वारा हमेशा के लिए अनुचित ही किया गया है कि महीने भर तक दोहन नहीं किया गया, इसलिए दूध सूख गया है, सत्य ही कहा गया है। आगे श्लोक में क्या सत्य कहा गया है? अब वो चंदन क्या कहता है, वो इस श्लोक में लिखा हुआ है, कार्यम अद्यतनियम यत् तत् अद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर् यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। श्लोक को पढ़ने का तरीका पहले पाठ में आपने पढ़ा होगा, अभी और समझा देते हैं। श्लोक को किस तरीके से हिंदी अनुवाद करते हैं? सबसे पहले तो उनके शब्दों को तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद में उसका क्रम निश्चित करते हैं, है ना। शब्दों को तोड़ते हैं, उसे खंडान्वय कहते हैं, और उसको सही क्रम में हिंदी के अनुसार सेट करते हैं, उसे दंडान्वय कहते हैं, और वो दंडान्वय ही आपके संस्कृत व्याख्या होती है। तो देखिए इस श्लोक के अंदर क्या कौन कौन से शब्द हैं, यहां आपके समय का सदुपयोग करते हुए पहले से लिख दिया है कि यहां आपके कार्यम मैं हलंत हो गया, इधर कार्यम अलग हो गया, मैं के अंदर से निकला अद्य अलग हो गया, तनियम वैसे अद्य के साथ में अद्य तनियम, ठीक है ना। यत बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर 3 शब्द है, त द हलंत हुआ तो त बन गया, ठीक है ना, और जस्व संधि से यहाँ पर द बना था तत्। उसके बाद में द के अंदर से निकला अद्य और एव, यहाँ पर आपके वृत्ति संधि है, ठीक है ना। संधि आती है तो आपको पता चलेगा, नहीं तो टेंशन नहीं लेने की, आप होशियार है, लेकिन आपने संधि नहीं पढ़ी इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, बाकी आपके लिए बहुत ठीक है। विधीयताम बिल्कुल अलग है, उसके बाद में विपरीत है बिल्कुल अलग है। गतिर यस्य के अंदर यह के ऊपर वाला रह यह से पहले है, तो उस रह का विसर्ग बन गया, यहाँ पर विसर्ग आ गया। गति ही प्लस यस्य, ये आपके रुत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। से कष्टम बिल्कुल लपते, ध्रुवम बिल्कुल अलग अलग है। अब शब्दों को अलग करने के बाद में एक एक शब्द का अर्थ होता है, ठीक है ना, इसके अर्थ का क्रम भी निश्चित करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले यत का अर्थ होगा, यत यानी जो, फिर कार्यम यानी कार्य, क्योंकि यत के अंदर नपुंसकलिंग है, कार्यम में नपुंसकलिंग है, इसलिए विशेषण विशेष हो गए। सैम विभक्ति वाले शब्दों का अर्थ सबसे पहले अलग से ही होता है। यत यानी जो, कार्यम यानी कार्य, अद्य यानी आज, अद्य तनियम यानी आज करने योग्य है, अद्य तनियम यानी आज करने योग्य है। तो यत कार्यम अद्य तनियम, जो कार्य आज करने योग्य है, तत् यानी वह, अद्य यानी आज, अद्य यहाँ बीच में, एव यानी ही, विधीयताम यानी कर लेना चाहिए। जो कार्य आज करने योग्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। क्लियर, याद हुआ? जो कार्य आज करने योग्य है वह आज ही कर लेना चाहिए। यस्य जिसके, जिस व्यक्ति के, यस्य यानी जिस व्यक्ति के विपरीत, इससे विपरीत गति यानी कार्य होता है, जिस व्यक्ति के इसके विपरीत कार्य होता है, स यानी वह, कष्टम यानी कष्ट को, स यानी वह, ध्रुवम यानी निश्चय ही, स के बाद किसका अर्थ होगा? ध्रुवम यानी निश्चय ही, कष्टम यानी कष्ट को, लभते यानी प्राप्त करता है। तो यहाँ 2 शब्द अलग करने, बाकी सब अलग है, क्रम निश्चित करना है। जिस व्यक्ति के इसके विपरीत कार्य होता है वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। इस तरीके से श्लोका का अनुवाद होता है। इसके बाद में देखिए, मल्लिका आम, हाँ, भृत यानी पतिदेव, हाँ पतिदेव, सत्यमेव सच ही है, मया अपि मेरे द्वारा भी, पठितम यानी पढ़ा गया है, यत यानी कि मेरे द्वारा भी पढ़ा हुआ है कि, हाँ पतिदेव सत्य ही मेरे द्वारा भी पढ़ा हुआ है कि, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यह करोत्य विचारे तत् स विशदति मानव। इसी का भी क्रम निश्चित करना पड़ेगा।
अब इस श्लोक को भी ध्यान से देख लेते हैं। सुविचार्य सुविचार्य, विदातव्यम विदातव्यम, कार्यम कार्यम, कल्याणकाक्षिणा कल्याणकाक्षिणा, बिल्कुल सेम है। फिर यह बिल्कुल सेम है। यहां पर तीन शब्द अलग अलग है, यहां तीन शब्द है, संधि है करोति प्लस अविचार्य। तो करोति के अंदर करोति बिल्कुल आ गया, यण संधि है। यह से पहले आधा अक्षर होता तो यह का ही बन जाता है। आप संधि टॉपिक में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। अविचार्य, तो यह के अंदर से ए था, वो विचार यह के अंदर जुड़ गया। यह के ऊपर दो मात्रा है, दो मात्रा का मतलब होता है वृद्धि संधि। तो यहां पर आपके वृद्धि संधि से विचार्य और एतत् अलग हो गया, ठीक है ना। करोति अविचार्य एतत्, इस तरीके से ये अलग हो गया। और शय विषीदति मानव तो बिल्कुल अलग ही है, उसके अंदर कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। क्रम इसका ये होगा, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले होगा कल्याणकाक्षिणा, नंबर याद हो गया। कल्याणकाक्षिणा सुविचार्य कार्यम विदातव्यम, यह एतत् अविचार्य करोति, यह एतत् अविचार्य करोति, स मानव विषीदति, स मानव विषीदति। अब हिंदी देखो, कल्याणकाक्षिणा यानी कल्याण की इच्छा वाला, अपनी भलाई की इच्छा वाला, सुविचार्य यानी विचार सोच समझ करके, कार्यम यानी कार्य, विदातव्यम यानी करता है या करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को सोच समझ करके विचार करके कार्य करना चाहिए। यह यानी जो मनुष्य, एतत् यानी यह कार्य, अविचार्य यानी बिना विचार किए। देखो अविचार्य कहाँ है, इसीलिए कहता हूं शब्दों का संधि विच्छेद आना जरूरी है, नहीं तो बीच में से शब्द को खोज करके अपने को अर्थ करना पड़ेगा, तो कैसे शब्द को तोड़ेंगे। एतत् यानी यह, अविचार्य यानी बिना विचार किए, करोति यानी करता है। जो मनुष्य यह कार्य बिना विचार किए करता है, स मानव वह मनुष्य विषीदति यानी दुख को प्राप्त करता है। ठीक है, हो गया ना। कल्याण की इच्छा वाला मनुष्य अच्छी तरह सोच समझकर कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य यह कार्य बिना सोचे समझे करता है, वह मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु यानी लेकिन, किंतु यानी प्रत्यक्षतया यानी प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अद्य यानी आज, एव यानी ही, अनुभूतम यानी अनुभव किया गया है, एतत् यानी इसको आज ही अनुभव किया है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसको आज ही अनुभव किया गया है। सर्वे यानी सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, यह एवं न करोति स कष्टम लब्धे ध्रुवम। ठीक है ना। सभी जो उपस्थित है वो क्या कहते हैं, दिनस्य दिन का, कार्यम यानी कार्य, तस्मिन एव यानी उस ही, दिने यानी दिन, ठीक है ना। यहाँ गमुडागम संधि है। तस्मिन यानी उस, एव यानी ही, दिने यानी दिन, कर्तव्यम यानी करना चाहिए। दिन का कार्य उस ही दिन को करना चाहिए। यह यानी जो, एवं यानी ऐसा, इस प्रकार, न यानी नहीं, करोति यानी करता है। यह सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग है। एवं आपका अव्यय शब्द है। एव का मतलब ही होता है, एवं का इस प्रकार होता है। दोनों का अलग अलग अर्थ है। बिंदी का इतना फर्क होता है, एव यानी ही, ठीक है ना। एवं यानी इस प्रकार, यह यानी जो मनुष्य, एवं यानी इस प्रकार, न करोति यानी नहीं करता है, स यानी वह, कष्टम यानी कष्ट को, लब्धे यानी प्राप्त करता है, ध्रुवम यानी निश्चय ही, स यानी वह, ध्रुवम यानी निश्चय ही, कष्टम यानी कष्ट को, लब्धे यानी प्राप्त करता है। सभी दिन का कार्य उस ही दिन को करना चाहिए। कर्तव्य में तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ होता है। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनी का पात है, जवनी का यानी पर्दा, पतनम यानी गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है मतलब नाटक पूरी हो जाती है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं, ठीक है ना। पर्दा गिरने के बाद में नाटक पूरी होती है तो सभी मिलकर गाते हैं ना। आप लोग भी ऐसे नाटक करते हो ना, नाटक ही करते हो, पढ़ाई तो कम ही करते हो। अब श्लोक सभी मिलकर के क्या गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रम क्रियमाणस्य काले विभते तदर्शम। ठीक है ना। यहाँ पर आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे बिल्कुल अलग अलग है, सभी आपके बिल्कुल अलग अलग है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे। अब यहाँ पर क्षिप्रम में हलंत हुआ तो क्षिप्रम अलग हो गया। फिर अक्रियमाणस्य, ठीक है ना। यहाँ पर आपके क्रियमाणस्य नहीं है, अक्रियमाणस्य है।
ये आपके हो गया अक्रियमाणस्य, क्योंकि मैं हलंत हुआ तो अंदर से ए निकला, अक्रियमाणस्य बन गया। फिर काल है, फिर पिबती, फिर तद, ये जो द ऊपर है ना उसका त बन गया। ऊपर होता है वो पहले होता है, नीचे होता है वो बाद में होता है, पूरा होता है। यहाँ पर र नीचे है, वो पूरा है तो रसम हो गया। अब देखो आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य क्रमणे, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे। तो आदान प्रदान का मतलब क्या होता है? लेन देन, लेन देन करने के कर्तव्य से यानी करने योग्य, कर्मणे यानी कार्य को, लेने के कार्य को और देने के कार्य को, तथा कर्तव्य से यानी करने योग्य कार्य, करने योग्य कर्मणे यानी कार्य को, क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी जल्दी ही, अक्रियमाण से यानी नहीं करने वाले को, काल यानी समय, तत् यानी उस मनुष्य को, काल यानी समय, रसम यानी रस के समान विपत्ति यानी पी जाता है। जिस तरह से अपन जूस पीते हैं ना, रस पीते हैं ना, उसी तरह से समय उस व्यक्ति को पी जाता है। लेने के, देने के और करने योग्य कार्यों को शीघ्र नहीं करने वाले उस व्यक्ति को समय रस के समान पी जाता है। ठीक है ना, तत्व और रसम अलग है। लेने के और देने के या लेन देन के और करने योग्य कार्यों को शीघ्र नहीं करने वाले व्यक्ति, नहीं करने वाले उस व्यक्ति को समय रस के समान पी जाता है। ये अपने पाठ का अनुवाद पूरा हुआ है। अब अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है ना, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। मल्लिका पूजार्थम शकीबी सह कुत्र गच्छति, इसमें सबसे पहले अनुवाद आता है ना, मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहां पर जा रही थी। तो कहां पर जा रही थी? विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही थी। तो एक शब्द में उत्तर देना है। तो बस आपको अभ्यास पुस्तिका में लिख देना है काशी विश्वनाथ मंदिरम, हो गया। अब उमाया पितामहेन कति शेकटमितम दुग्धम अपेक्ष्यते, इसमें हिंदी अनुवाद क्या होगा? उमा के दादाजी द्वारा कितने सेकट यानी लीटर, सेकटमितम यानी लीटर की मात्रा में, दुग्धम यानी दूध, अपेक्ष्यते इसमें यानी चाहा गया था। तो कितना चाहा गया था? 300 सेकटमितम यानी 300 लीटर। तो यह है आपका उत्तर हो जाएगा 300 सेकटमितम। अगला है कुंभकार है घटान किमर्थम रचयति, कुमार घड़ों को किस लिए बनाता है। तो इसका उत्तर अकॉर्डिंग टू पाठ के अनुसार देना है। तो इसका उत्तर होगा बेचने के लिए। उसको क्या है? विक्रयणाय यानी बेचने के लिए, या फिर अपन लिख सकते हैं विक्रयणार्थम यानी बेचने के लिए। तो यहां पर इन दोनों में से एक लिखना आपको, विक्रय है ना, विक्रयणाय या तो चतुर्थी विभक्ति आ गई, बेचने के लिए, और अर्थम लिखते हैं तो उसका मतलब भी के लिए होता है। विक्रयणार्थम यानी बेचने के लिए, दोनों में से दोनों राइट होते हैं। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, तो ये किताब में लिखा हुआ है, और ये किमर्थम के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं विक्रयणार्थम यानी बेचने के लिए। अगला क्वेश्चन है कानी चंदन से जिव्या लोलुप्ताम वर्तन्ते, इसमें हिंदी ट्रांसलेट करो। कानी यानी किसके द्वारा? चंदन से यानी चंदन के, जिव्या लोलुप्ताम यानी जीव का लालच, वर्तन्ते इसमें यानी बढ़ रहा था, है ना, लड्डू बना रही थी वो मल्लिका, उसकी वजह से। तो कानी है ना वो नपुंसकलिंग है, तो मोदकानी इसका उत्तर होगा। ये मोदकानी आपके हो गया। अब देखिए नंदिन्या पाद प्रहारे कह रक्त रंजिता अभवत, नंदिन्या यानी नंदिनी के षष्ठी एक वचन, पाद प्रहारई तृतीया बहुवचन, पैरों के प्रहार से का यानी कौन, रक्त रंजित यानी खून से लथपथ, अभवत यानी हो गया। हिंदी ट्रांसलेट आता तो सब कुछ आएगा। हिंदी कब आएगा? जब शब्द रूप धातु रूप क्लियर होगा। अभवत के अंदर भूतकाल है आपके, हो गया है ना। कौन हो गया था? अरे आपको पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप करोगे तब जाके आपको पूरा पता रहेगा। कोई भी आपको लगेगा कि मेरे पूरे राइट होंगे, निकले नहीं होंगे। 90 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो, लेकिन 100 में से 100 कब होंगे? जब आपको ग्रामर क्लियर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? चंदन है, क्योंकि का के विसर्ग है ना, तो चंदन के भी विसर्ग लगाना चाहिए। अब आपके जो है दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है।
मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन मास पर्यंतम यानी महीने पर धेनो यानी गाय के कथम यानी क्या अकुरुताम यानी किया। मल्लिका और चंदन ने महीने भर धेनो यानी गाय के कथम यानी क्या अकुरुताम यानी किया। अकुरुताम द्विवचन है क्योंकि यहाँ पर मल्लिका और चंदन दोनों है। तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखना होता है ना, उसके अंदर आपको ट्रिक बता रहे हैं। पूरा सेंटेंस आपको संस्कृत में ही लिखना है। उत्तर लिखते हो तो प्रश्न ही लिखना है। तो संस्कृत नहीं आती है तो सारी संस्कृत लिख दो, एक कथम को चेंज कर दो, कथम की जगह सेवा में आएगा, ठीक है ना। मल्लिका और चंदन महीने भर गाय की सेवा की थी, महीने भर गाय की सेवा की थी। अब गाय की क्या की थी, ऐसा एक प्रश्न है तो क्या की जगह सेवा लिख दिया, बाकी वो का वो लिख दिया तो आपके प्रश्न का ही उत्तर बन गया। पूरा रटने की जरूरत नहीं है, पूर्ण वाक्य वाले उत्तर से डरना नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया आपने, समय की बचत हो रही है। मैं आपके यहाँ लिखूं और आप देखते रहे, ऐसे नहीं है। वीडियो को रोक करके आप लिख देते हैं हमें। सेवाम यानी सेवा, अकुरुताम यानी की, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई लगानी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का सेम टू सेम नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये आ गया समझे। मल्लिका और चंदन महीने पर गाय की सेवा की थी। अब काले कस्य रसम पिबती, काल किसको रस के समान पी जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो लोग है अक्रियमाणस से, ठीक है ना, क्षिप्रम अक्रियमाणस से, जल्दी नहीं करने वाले को रसम पिबती यानी रस के समान पी जाता है। तो यहाँ पर कस्य की जगह अक्रियमाणस से आ जाएगा और बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगी, खड़ी पाई। इस तरीके से इसका भी आंसर बन गया। समय पर कार्य नहीं करने वाले को रस के समान पी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुं प्रयतते तदा कुंभकार किम वदते। क्या अनुवाद होगा, घड़े का मूल्य देने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषणों को देने के लिए प्रयत्न करती है तब कुम्हार क्या कहता है। कुम्हार क्या कहता है, क्या कहता है, जब कुंभकार कहता है कि तुम्हें आभूषण के बिना करने की इच्छा नहीं करता हूं। यह आपके कह का उत्तर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिखने के लिए। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुं प्रयतते तथा कुंभकार किम वदते। जब कुंभकार क्या बोलता है, तदा कुंभकार वदते, तब कुंभकार कहता है त्वाम यानी तुमको, आभूषण विहीनाम यानी गहनों से रहित, कर्तुम यानी करने की, न इच्छा यानी इच्छा नहीं करता हूं। अब अगला क्वेश्चन है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका के द्वारा क्या देख करके गाय के मारने का वास्तविक कारण समझ लिया गया। मल्लिका ने ऐसा क्या देखा कि गाय वो मारती है, तो क्यों मारती है इसका कारण जान लिया था। तो उसका कारण क्या था, मल्लिका द्वारा महीने भर दोहन नहीं किया गया था जिससे दूध सूख गया था। यह देखकर मारने का वास्तविक कारण समझ लिया गया था। मल्लिका द्वारा क्या देखकर मारने का वास्तविक कारण समझ लिया गया था। मल्लिका मास पर्यंतम दोहनम न कृतम तेन दुग्धम शुष्कम जातम इति दृष्ट्वा ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। अगला क्वेश्चन आपका, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत। मास पर्यंतम यानी महीने भर धेनो यानी गाय के अदोहनस्य यानी नहीं दूहने का किम कारणम यानी क्या कारण था। तो यह कारण स्पष्ट है। चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिकम दुग्धम यानी बहुत अधिक दूध, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, मास पर्यंतम यानी महीने भर, दुग्धम यानी दूध, न करोति या न दोहनम करोति, ऐसा आएगा यहाँ पर। न के बाद में दोहनम आएगा, ठीक है ना। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए, तुमन प्रत्यय मतलब के लिए, मास पर्यंतम यानी महीने भर, दोहनम यानी दोहन, न करोति सही है ना, दोहनम दोबारा नहीं आएगा। दोहनम न करोति यानी दोहन नहीं करता है, ऐसा ही होगा आपके। ये दूसरा क्वेश्चन आपके हो गया। अब ये तीसरा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जिन लोगों को ये प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न नहीं आता है वो आज ध्यान से देख लें, और जिसको आता है वो भी एक तरीका और सीख लें। रेखांकित पदानी आधार्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न बनाना है। ये सब आंसर लिखे हुए, इनके क्वेश्चन क्या बनेंगे देखो। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा यही गच्छति। इसमें मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी।
तो मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी? क्योंकि सखियों को अंडरलाइन किया हुआ, उसको आधार बना के प्रश्न बनाना, तो सखियों की जगह किन के आ जाएगा, ठीक है ना, किन के साथ जा रही थी। तो यहां ध्यान क्या रखना, आपको किम सर्वनाम शब्द का यह रूप याद होना चाहिए। किम सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग में अलग होता है, पुल्लिंग में अलग होता है, नपुंसकलिंग में अलग होता है। हमारे जो शब्द रूप प्रकरण है उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, वहां जाकर के आप समझ लें और उसके बाद में ऐसे प्रश्न करें, क्योंकि ये केवल यहाँ पर ही नहीं है, 10वीं बोर्ड परीक्षा में और 9th के अंदर भी, और जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा अगर वहां जाकर के। और प्रश्न निर्माण का आपने एक टॉपिक भी बना हुआ है, संस्कृत व्याकरण का अलग से हमारे चैनल पर बना हुआ है, प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, पूरा एक वीडियो बना हुआ, उसको देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सखी शब्द है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होता है का भी, तो सखी भी की जगह क्या आएगा, का भी। बाकी सेम टू सेम रहेगा। सेम टू सेम का मतलब होता है कि भाई मल्लिका, फिर सखी भी की जगह आ गया का भी, सह धर्म यात्रा यही गच्छति इसमें, और खड़ी पाई की जगह क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे नहीं है कि यहाँ का भी लिखा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ कर दिया, गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ करना, दो चेंजिंग करनी है, एक तो अंडरलाइन वाले शब्द को चेंज करना है और एक इसको प्रश्नवाचक चिन्ह करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। मल्लिका किनके साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी। अब देखो दूसरा, चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव प्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दूध दोहन करके ही नाश्ते का प्रबंध किया। तो किसका प्रबंध किया? प्रातरासम के ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग में अलग होता है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसा होता है। तो यह पुल्लिंग में क्या आता है, प्रातरासस्य की जगह कस्य। तो यहां पर आपको प्रातरासस्य की जगह कस्य लिखना है। तो क्या बनेगा, चंदन दूध दोहन करके ही किसका प्रबंध किया, और ये खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन। तो लड्डू थे वो पूजा के लिए ही बनाए हुए थे। तो मोदकानी की जगह क्या आ जाएगा, कहानी। बाकी वो का वो आ जाएगा, क्योंकि कहानी मोदकानी सेम टू सेम लग रहा है। ये नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन है, तो ये भी नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन होगा। किम शब्द सर्वनाम शब्द का रूप तीनों लिंगों में आपको याद होना चाहिए। अब मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। चतुर्थमम, ठीक है ना, मल्लिका अपने पति को चतुर्थमम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसकी जगह आप किम लिख सकते हो। किम मन्यते, क्या मानते हैं, मल्लिका अपने पति को क्या मानती है, ठीक है ना, किम मन्यते, क्या मानती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर इस किताब वाले ने लगा दिया है। किताब वाला अभी बच्चा है, उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा। अपन इसको देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पर खड़ी पाई होनी चाहिए, लेकिन इसने प्रश्नवाचक चिन्ह तो अपन को बनाना है ना, अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, तो ये गलत है। यहाँ खड़ी पाई होनी चाहिए, यहाँ खड़ी पाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो उत्तर है, अपन प्रश्न बनाने जा रहे हैं। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। तो नंदिनी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में होगा का, ठीक है ना, की नहीं होगा, का। कौन? दोनों पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देती हैं नंदिनी। इस तरीके से प्रश्न निर्माण होता है। अब अपन लेते हैं चौथा प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे 10वीं में आपको पूछे जाएंगे, 8वीं में भी पूछे थे, 9th के अंदर तो है ही। बहुत अच्छा, मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गृह व्यवस्था यही उत्पादये समर्थक है धर्म यात्रायाः मंगल कामनाम कल्याणकारिणे। तो पहले तो ट्रांसलेट आना चाहिए। गृह व्यवस्था के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उत्पादित यानी उत्पादित किया, समर्थक यानी समर्थक, धर्म यात्रायाः यानी धर्म यात्रा का के की, मंगल कामनाम यानी मंगल कामना, कल्याणकारी नहीं कल्याणकारी। अब इसका देखो, यदा चंदने स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ मंदिरम काशी विश्वनाथम प्रति, हिंदी बोलता हूँ, ठीक है ना। जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ के प्रति खाली जगह विषय में जानता है, तब वह क्रोधित नहीं होता है कि उसकी पत्नी उसको खाली जगह कहकर सखियों के साथ भ्रमण के लिए जा रही है भी, तो उसके यात्रा के लिए खाली जगह करते हुए
कहता है कि तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी अर्थात खाली जगह हो, मार्ग में किसी तरह की बाधा तुम्हारे लिए समस्या नहीं, खाली जगह। इससे सिद्ध होता है कि चंदन स्त्री स्वतंत्रता का खाली जगह था। तो यहां पर क्या आना चाहिए? सबसे पहले चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, फिर क्या आएगा? धर्म यात्रा यही। तो यहां नंबर 1 आएगा धर्म यात्रा या, धर्म यात्रा या, ठीक है ना। धर्म यात्रा के विषय में जानता तब वह क्रोधित नहीं होता है कि पत्नी, उसकी पत्नी उसको। फिर आएगा गृह व्यवस्था यही, यानी घर की व्यवस्था के लिए, घर की व्यवस्था के लिए बताकर सखियों के साथ घूमने के लिए जा रही गच्छति अपि, जाती हुई भी, तो उसकी यात्रा के लिए, उसकी यात्रा के लिए खाली जगह करते हुए, तो मंगल कामना करते हुए, ठीक है ना, मंगल कामना करते हुए कहता है कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, अर्थात कल्याणकारी हो। ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, कल्याणकारी हो, मार्ग में किसी तरह की बाधा तुम्हारे लिए समस्या ने उत्पन्न करें, तो 5वें नंबर पे ये आ जाएगा। अब तो एक ही रहा है ना। इससे सिद्ध होता है कि चंदन स्त्री नारी स्वतंत्रता का क्या था? समर्थक था। इस तरीके से आपके ये इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन ये नंबरिंग आपको पेंसिल से करनी है, क्योंकि गलत भी हो सकती है। उसके पहले आपको नंबरिंग करना है। परीक्षा में जब भी पेपर होता है पहले नंबरिंग करो और उसके बाद में उसको फिल करो। पहले से आप फिल कर दोगे, अब पहले से यहाँ भर दोगे, गलत भर दोगे, काट के बाद में कहाँ लिखोगे? इसलिए पहले नंबरिंग करो पेंसिल से। क्योंकि कोई टीचर कैसे आपको बोलते हैं कि पहले से यहाँ कैसे लिखा आपने ऐसे, तो पेंसिल से करो, मिटा भी सकते हो, और पेंसिल से गलत हो तो दोबारा मिटा करके भी लिख सकते हो। इस तरीके से मंजूषा में, जो मंजूषा का मतलब इंडेक्स में जो भी लिखा हुआ होता है उन शब्दों को, ये 6 है ना, तो 6 आपके 6 नंबर के, एक गलत हुआ तो 2 नंबर कटेंगे। क्योंकि पहला आपके यहाँ पर है धर्म यात्रा, इसकी जगह आपने लिख दिया गृह व्यवस्था, तो गृह व्यवस्था कहाँ आएगा? वहां पर आप गृह व्यवस्था थोड़ी लिखेंगे, यहाँ आप गृह व्यवस्था नहीं लिखेंगे, क्योंकि गृह व्यवस्था आपने यहाँ लिख दिया तो आप सोचोगे वो दोबारा कहीं नहीं आएगा, इसलिए आपके ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एक गलत होगा तो 2 हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को सोच समझ करके पहले नंबरिंग करके उसके बाद में करना चाहिए। अब आता अपना 5वां क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में इस तरीके का पूछा जाता है, 9th में तो है ही आपके। तो यहाँ जो क्वेश्चन है घटना क्रमानुसार लिखना, ये कहानी थी, ठीक है ना, एक नाटक कहानी थी, कथा थी, उसको अपन को क्रम से लिखना है। यहाँ पर वाक्य अल्टरनेट लिखे हुए हैं, ठीक है ना, उनको मतलब अल्टरनेट लिखने हैं और लिखे हुए क्रम से नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अनुवाद के माध्यम से अपन पता लगा लेते हैं, बिना अनुवाद के आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती हैं। दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उत्सव के दिन जब दूध दूहने के लिए प्रयत्न करता है तब नंदिनी पैर से प्रहार करती है। कार्य समय पर करना चाहिए, ऐसा चंदन ने नंदिनी के पैरों के प्रहार से समझा। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर दोहन नहीं करता है। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर वापस आती है। तो ध्यान से देखो, समझो, ऐसी चीज को मतलब समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है, पेंसिल से लिखना है, इसमें नंबर 1 लिख दो, ठीक है ना। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है, फिर क्या करती है? फिर वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। लड्डू बनाती है, मंदिर की ओर जाती है। उसके बाद में क्या करती है? उसके बाद में ये उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध के आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है। जाने के बाद में चंदन को वो सूचना देती है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके वापस आती है, ठीक है ना। चंदन की पत्नी वापस आती है। उसके बाद में
चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर दोहन नहीं करता है, क्योंकि वो 7 दिन से आती है और ये महीने भर की बात है, तो ये इसके बाद में होगी। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर दोहन नहीं करता है, ठीक है ना, ये चीज आपके आगे। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये प्रहार बाद में होता है, दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं, तो ये 6 नंबर आ गया, ठीक है ना। अब क्या आएगा, अब कितने रहे, 2 रहे हैं ना, नंदिनी की प्रहार से समझ आते हैं, तो यही होगा। उत्सव के समय जब दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है तब नंदिनी पैर से प्रहार करती है, तो ये 7 नंबर आ गया। उसके बाद में कार्य समय पर करना चाहिए, ऐसा चंदन ने और नंदिनी ने पैर के प्रहार से समझा, समझ लिया। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका ये आएगा, ये लाइन आपको सबसे पहले लिखनी है। उत्तर में आप क्या लिखोगे, क्या लिखाओगे, नहीं नंबर 1 ही लिखाओगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दोगे, और पास में आप नंबर लिख सकते हो, क पहला घ, ठीक है ना। दूसरे के अंदर आपके क्या आ जाएगा, दूसरे के अंदर क, ऐसे करके पूरी लाइन लिखनी है आपको, ठीक है ना। आगे आपको पूरी लाइन लिखनी है, पूरी लाइन लिखोगे तभी जाकर के आपका उत्तर राइट होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको घ वाली लाइन लिखनी है, आप कुछ भी लिखो, घ वाली लाइन सबसे पहले लिखनी है, फिर आपको ये लाइन लिखनी है, फिर ऐसे करके तीसरे नंबर वाली, चौथे नंबर वाली, पहले नंबरिंग लगानी है पेंसिल से, गलत हो जाए तो इरेजर से काट करके और उसके बाद में दोबारा कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा ना, इस तरीके से ये घटनाक्रम वाले प्रश्न आपको करने चाहिए। अब ये जो आपका छठा प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। अधोलिखित वाक्यों को में कौन किसको कहता है, कौन, देखो किम शब्द प्रथमा एक वचन है, प्रथमा में कौन होता है, कर्ता होता है। कम द्वितीय विभक्ति एक वचन, देखो कह कऊ के कम कऊ कान, कम द्वितीय एक वचन है, कम यानी किसको, को कहां लगता है, द्वितीय एक वचन में लगता है। शब्द रूप के एक एक शब्द का अर्थ होता है, तो ये दोनों शब्द रूप के। अधोलिखित वाक्यानि नीचे लिखे हुए वाक्य, कौन किसको कथयति कहता है, इति ऐसा प्रदत्त स्थान दिए हुए स्थान पर लिखित यानी लिखो। उदाहरण भी दिया है, एग्जांपल, स्वामी प्रत्येकता अहम आस्वाद्य प्रसाद, हे स्वामी मैं वापस आ गई, प्रसाद चखो ग्रहण करो। कौन कौन है ना, इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मल्लिका ने। कम काम, कम यानी किसको, पुल्लिंग में, काम यानी किसको, स्त्रीलिंग में। चंदनम प्रति, ठीक है ना। तो इस तरीके से धन्यवाद मातुल याम अधुना, ये किसने किसको कहा था, ये उमा ने चंदन को कहा था। किसने किसको कहा, उमा ने चंदन को कहा था, धन्यवाद मामा जी अब मैं जाती हूं। तो यहां पर लिख देंगे उमा चंदनम प्रति। फिर आएगा ये त्रिशतक मितम, त्रिशत होना चाहिए, किताब वाला गलत लिखा, त्रिशत सेकट मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्य, 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाएगी। ये किसने कहा, चंदन ने कहा। किसको कहा, उमा को। तो उमा को स्त्रीलिंग में लिखना पड़ेगा, द्वितीय एक वचन, चंदन को पुल्लिंग में, क्योंकि यहाँ प्रथमा विभक्ति में लिखना है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखना है। किसने किसको, तो यहाँ पर चंदन ने उमा को, तो इस टाइप से हो जाएगा, चंदन उमा प्रति, चंदन ने उमा के प्रति कहा। फिर आता है मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, पैसे तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। ये किसने किसको कहा, मल्लिका ने कुंभकार को कहा, नहीं, चंदन ने कुंभकार को कहा। तो क्या आएगा, चंदन है क्रम प्रति, तो ये आपका आ गया चंदन कुंभकारम प्रति। अब आता है पुत्री के, ना एम पाप कर्म करोमी, हे पुत्री मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता हूं, ठीक है ना। ये किसने किसको कहा, कुंभकार ने मल्लिका को कहा। जब मल्लिका ने कहा मैं सारे गहने उतार के दे दूंगी, तब कुंभकार ने कहा हे बेटी ऐसा मैं नहीं करता। तो कुंभकार है मल्लिकाम प्रति, ये आपके हो गया कुंभकार है मल्लिकाम प्रति। अब लास्ट है देवी, मयापि ज्ञातम यद अस्माकम अस्माभि सर्वदा अनुचितम कृतम, मेरे द्वारा भी समझ लिया गया कि हमारे द्वारा हमेशा के लिए अनुचित किया गया है। ये किसने किसको कहा, ये लास्ट में जब उसके लात मारी उसके बाद में कहा, किसने, चंदन ने मल्लिका को कहा था। तो क्या आएगा, चंदन है मल्लिकाम प्रति, ये आपके हो गया कौन सा,
छठा प्रश्न, सातवां आपको सामने दिख रहा है। पाठ के आधार पर दिए हुए शब्दों का संधि या संधि विच्छेद करना है, तो अपने संधि का नाम भी लिखेंगे, देख लेना। यहाँ पर इसने का संधि विच्छेद करना है। संधि आपको आती है, संधि बहुत अच्छे से हमारे चैनल पर एक वीडियो में समझाई हुई है, उसमें आप समझ लोगे तो उसके बाद में आप अपने आप करोगे। ये तो 2-4 शब्द है प्रैक्टिस के लिए, आपको पूरे जीवन पर संधि कभी नहीं भूलोगे, ऐसा आपको याद होगा। हिंदी की संधि और संस्कृत की संधि सेम है, तो दोनों जगह क्लियर हो जाएगी आप अगर वहां पर जाकर के समझोगे तो। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, शिवास्ते, तो इसके अंदर देखिए आधे सह का विसर्ग बन गया, तो एक आएगा शिवाह और एक आएगा ते। शिवा प्लस ते, आधे सह का विसर्ग बनता है ना, सह का विसर्ग बनता है तब सत्व विसर्ग संधि होती। कौन सी होती है? सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की 3 संधियां हैं, उसमें से ये सत्व विसर्ग संधि है, ठीक है ना। फिर आया मन है हरे, तो यहाँ पर मने के आगे विसर्ग है, ऑलरेडी ये विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद करना है, संधि करना है। तो मनोहर का ये संधि विच्छेद, इसने प्लस बीच में किया नहीं, तो मनोहर इसका संधि होगा। और ये उत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग का उ बनता है, ठीक है ना। विसर्ग का उ बनता है तो न के अंदर वाला अ मिलकर के अ के साथ वो मिला ओ बन गया, ओ न के अंदर जुड़ा नो बन गया। सारी प्रक्रिया समझ नहीं आया तो आपको स्वर संधि देखनी पड़ेगी। तो शब्द बन गया इसका मनोहर, और उत्व विसर्ग संधि आपके ये है, और यहाँ पर आपके प्लस है, ठीक है ना। यहाँ प्लस लगाया हुआ नहीं था और यहाँ पर आपके प्लस लगा दिया, मन है प्लस हर, मनोहर, उत्व विसर्ग संधि। अब देखिए सप्ताहांते, हा के अंदर देखो एक शब्द पूरा हो रहा है सप्ताह, और यहाँ इसके अंते सप्ताह प्लस अंते, ये आपके दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि, अरे संधि टॉपिक में जाकर समझोगे तो आपको पता चलेगा। आपको आता है तो आप बोर नहीं हुए, जिसको नहीं आता है उसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सभी पढ़ें सभी समझें, क्योंकि हम गहराई से पढ़ाते हैं, एक एक बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। तो सप्ताह प्लस अंते, और ये संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसमें होती है? स्वर संधि की सबसे पहली संधि होती है। फिर आता है नेच्छामि, ये ने के अंदर एक ही मात्रा है, एक मात्रा होती है, वहां गुण संधि होती है। ने प्लस इच्छामि, कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि किसकी है? स्वर संधि की। आ गया समझ में? ने प्लस इच्छामि, ए के अंदर ई जुड़ा ए बना, ए ने के अंदर जुड़ा ने बना, नेच्छामि, ने प्लस इच्छामि, ठीक है ना, गुण स्वर संधि। अब आता है अत्युत्तम, ये यण संधि का एकमात्र उदाहरण है। यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बन जाता है। ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आता है तो वीडियो पीछे लेकर के सुन लेना। यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बन जाता है। जब यह का ई बनता है तो उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है। यह का ई बनता है मतलब यह के अंदर स्वर है, उसके कुछ नहीं बिगड़ता है। आधे यह का ई बनता है, आधे यह का ई बन करके तय के अंदर जुड़ा ती बन गया, और यह के अंदर वाला ऊ है, उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत होगी, उत्तम बन गया। अति प्लस उत्तम, आया समझ में? यण संधि का कारनामा। तो ये आपके पूरे पूरे हो गए, अति प्लस उत्तम, यण स्वर संधि। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। आगे आपका है पाठाधरण अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे शब्द है उसमें या तो प्रत्यय जोड़ना है, मतलब टूटा हुआ है, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग किया हुआ तो जोड़ना है, और साथ में लिखा तो उसको तोड़ना है। जिस तरीके से यहाँ कर रहे थे वैसे ही आगे करना है। 7वें का अ, ठीक है ना, ये सिर्फ 7वां था, अब ये 7वें का अ। ये प्रत्यय वाला प्रश्न है, करणीय है। इसके अंदर क्री धातु अनेर प्रत्यय है, वी क्री और लेप प्रत्यय, वी उपसर्ग क्री धातु लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय ऐसा है जिसमें उपसर्ग अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर विकीर्य हो जाएगा, ठीक है ना। पाठ में आया हुआ है। पठितम, पट धातु और कत प्रत्यय है, ठीक है ना। और नपुंसकलिंग में पठितम, पुल्लिंग में पठित, स्त्रीलिंग में पठिता, ठीक है ना। फिर ताड़्य और कत्वा, ताड़यित्वा हो जाएगा, ठीक है ना। दोग्धुम, दू धातु और क्या होगा? तुमुन प्रत्यय, ठीक है ना। ये सारे प्रत्यय का अपने चैनल पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ, आप लोग वहां जाकर के समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया करणीयम के अंदर क्री धातु अनियर प्रत्यय, विक्रील्यप विक्रीय, ठीक है ना, बेचकर। पठितम, पट धातु कत प्रत्यय, पटा हुआ, ताड़्य प्लस कत्वा ताड़यित्वा, मारकर। दोग्धुम, दू धातु तुमन प्रत्यय, दू ने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका हो गया है। इसी तरीके से हमारे चैनल पर 9वीं कक्षा की पूरी किताब पढ़ाई हुई है, सारे 12 के 12 पाठ पढ़ाए हुए हैं, पूरी ग्रामर पढ़ाई हुई है। और इसके अलावा अपने छोटे भाई बहन या सगे संबंधी जिनको भी सबको बता देना कि आपने सहपाठियों को क्लास
क्लासमेट्स को कि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण पुस्तक पढ़ाई हुई है। 8वीं और 10वीं बोर्ड पैटर्न के अनुसार बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ है। और रीड संस्कृत के मतलब रीड के अंदर जो संस्कृत का पोर्शन है वो भी हमारे चैनल पर पूरा पढ़ाया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के वीडियो में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें।